आज बात करेंगे टैब्स के बारे में और न्यू लाइन कैरेक्टर के बारे में जावा प्रोग्रामिंग में। वैसे इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, पर जब हम प्रोग्राम करते हैं, जब आप इसको बनाएंगे अपने हाथों से, जब प्रोग्राम लिखेंगे, तब आप रियलाइज करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका टैब और न्यू लाइन कैरेक्टर। जबकि इसका आउटपुट में, यानी कि अगर आप कोई टेक्निकल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहां इसका इतना ज्यादा उपयोग नहीं हो सकता। बट आप जो लिखते हैं जावा के परिप्रेक्ष्य में या किसी भी प्रोग्रामिंग के परिप्रेक्ष्य में, जो न्यू लाइन स्पेसेस होते हैं, टैब हो गया, न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया, या वाइट स्पेसेस जिसे कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे आज। नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्या क्या चीज होती है, दोनों के बारे में देखेंगे। और कोई भी नाम लिख लीजिए, इसका फिनिश कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक system.out.print करता हूं और यहां पर मैं कुछ भी एक शब्द लिखता हूं, जैसे हेलो सर। अब इसका जरा आउटपुट देखिएगा आप, फिर इसके बाद मैं आप डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। अब देखिए इसका आउटपुट है हेलो सर। अगर इसके बाद कोई और लाइन होती, इसके बाद कोई लाइन होती तो वो कहां आती? क्योंकि ये देखिए इसके बाद कोई जगह तो है नहीं। यानी कि मैं अगर बोलता हूं कि मुझे हेलो और सर अलग लाइन में चाहिए, तो मुझे एक /n यूज करना पड़ेगा। और /n क्यों? इसको रन कराता हूं, फिर देखिएगा। ये हेलो और जो सर है वो नई लाइन में आया है, देखिएगा, इसे ही न्यू लाइन कहते हैं हम। ये न्यू लाइन मतलब /n। अगर मैं सिंगल अगर n लिखूं तो ये तो एज ए कैरेक्टर ट्रीट होगा, ये हेलो n सर हो जाएगा। तो इसको ही हम कहते हैं एस्केप कैरेक्टर। ये जो बैकस्लैश है एस्केप है, /n जो है नई लाइन इंट्रोड्यूस करता है। अब देखिए अगर मैं इसको आखिरी में लगाता हूं तो जो बिल्ड सक्सेसफुल अभी आ रहा था वो अब नेक्स्ट लाइन में आने लगेगा। और जबकि ये जो /n ये आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये व्हाइट स्पेसेस होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। अब देखिए हेलो सर, बाकी दूसरी लाइन कहीं और आई और बहुत अच्छे से सुंदर सा आपका रिजल्ट आया। इसी तरीके से यदि आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा system.out.println जो है उसी में इसको डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा का पूरा एसओपी जो है उसमें आप /n रख सकते हैं। आप यहां नहीं देना चाहते, आप इसे उठाइए, यहां से हटाइए इसे और यहां पर दे दीजिए। बिल्कुल सेम ही काम होगा एज इफ कि आपने यहां पर /n लगा रखा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि /n अपने आप में भी इंडिपेंडेंटली भी चलता है। आप देखिएगा सेम रिजल्ट आया आपका, ये है /n। अब देखिए प्रिंट यहां पर दिया हुआ है मैंने। अब जैसे मैंने इसमें ln कर दिया तो अपने आप मैंने इसमें आखिरी में /n इंट्रोड्यूस कर दिया है। मुझे कोई /n लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप /n आ जाएगा। देखिएगा ये जो काम हुआ था अभी इसे जस्ट पहले, और ये काम बिल्कुल सेम होगा। देखिएगा हेलो सर, और ये बिल्कुल सेम काम हुआ है क्योंकि प्रिंट ln ने, इस ln ने इट हैज इंट्रोड्यूस द लाइन, एक लाइन इंट्रोड्यूस कर दी है। वही लाइन, इसका मतलब यह है कि इसमें आखिरी में +/n है। तो /n के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंट यूज करें तो बगैर लाइन न्यू लाइन कैरेक्टर के है, ln लगाए तो न्यू लाइन कैरेक्टर के है। अगर आप /n कहीं लगाते हैं तो उसके बाद नई लाइन अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाएगी, रिजल्ट थोड़ा अच्छा दिखेगा, थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छी होगी, इसलिए हम /n का उपयोग करते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो बहुत वाइडली यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां x कहा कि हेलो x y, अब मैं इनके बीच में स्पेस दे रहा हूं, देखिएगा। हाँ, लेकिन इनके बीच में जो स्पेस दिया, क्या मुझे पता है मैंने कितनी स्पेस दिया? क्या मैं इन्हें गिन सकता हूं? ये तो व्हाइट स्पेसेस है, इन्हें तो मैं गिन नहीं सकता। तो हर बार एक इक्वल स्पेसिंग के लिए अपने हाथ से स्पेस देने से अच्छा है आप /t कर दीजिए, \t कर दीजिए इसे, और \t करते ही दोनों में इक्वल स्पेसेस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे जो आपने टैब स्पेसेस में दिए होंगे। 8 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। अब रन कराइए इसे, देखिए हेलो XY, तो कितना सुंदर सा आपका एक आउटपुट आ गया। ये सेम इसमें आउटपुट आ गया आपके, और जो स्पेसेस इंट्रोड्यूस हो गए वो हम बिल्कुल इक्वल है। अब मान लीजिए जैसे आप करना चाहते हैं, मैं यहां पर आपको कुछ m दे देता हूं।
अब ये कैरेक्टर जब प्रिंट कराऊंगा तब ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे आप। देखिए MXY, MX और X और Y में बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ स्पेसेस हैं और ये दिख भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो ये काम है आपके /t का। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था /t ये भी इंडिपेंडेंटली चल सकता है, इंडिपेंडेंटली ये वर्क करेगा। इसको भी आप दे सकते हैं इस तरीके से। अब आप जब बिल्ड सक्सेसफुल है उसको देखिए, वो आगे आप बढ़ के आया होगा। ये देखिए, ये टैब है आपके पास। तो ये जो लाइनें हैं, ये स्पेसेस और ये स्पेसेस बिल्कुल सेम है। तो ये बात हुई /t और /n की।